Plus 2 commerce student. Now we start the different types of plan. हमारी जो प्लान होती है उसकी कई टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हमारी प्लान की टाइप है ऑब्जेक्टिव। मैंने कहा था कि जब भी हम कोई प्लान करते हैं उसके पीछे हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसका अपना ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट को लेकर ही एक मैनेजर अपनी प्लान तैयार कर सकता है। हमारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर दो प्रकार के फोकस होने चाहिए। एक तो हमारे होते हैं मेन ऑब्जेक्ट, एक होते हैं हमारे सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स। अब हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की प्रोडक्शन है, कंपनी है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। अच्छी से अच्छी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स को प्रोड्यूस करना, जिसके अंदर हमारे एसी हैं और हमारी वॉशिंग मशीन है और हमारी एलईडी है, डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हैं, उस पर हमारा मेन फोकस रहना चाहिए। अब उसको पैकिंग करने के लिए हमें कार्टून चाहिए, वो हम गत्ता कंपनी से परचेज भी कर सकते हैं और अपने यहाँ बना भी सकते हैं। और हम देखेंगे कि यदि हमारे पास मैन पावर है, स्पेस है, सारी चीजें अवेलेबल हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मेन ऑब्जेक्ट को अचीव करने के बाद हमारे पास टाइम है और इसे अचीव करने के लिए हमें पर यूनिट कॉस्ट कम पड़ रही है, तब तो हम इसे अचीव करेंगे। अदरवाइज हम अपना ध्यान मेन ऑब्जेक्ट पर ही फोकस करके अपनी प्लान को बनाएंगे और इसे दूसरी कंपनी से परचेज करेंगे। इसी प्रकार बच्चों हमारा स्कूल है, हमारे स्कूल का मेन ऑब्जेक्ट है बच्चों का एकेडमिक रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। अगर हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में जाते हैं, अदर कल्चर एक्टिविटीज में जाते हैं, these are the other achievements, but first focus of the principal to get the main object and which is academic results. इसके बाद होती है हमारी स्ट्रेटजी। हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक चकबंदी करता है, मोर्चाबंदी करता है, ताकि उसके कस्टमर उसको छोड़कर कहीं दूसरी संस्था में ना जाएं। इसका एक हम केस स्टडी करते हैं। खेल के मैदान में चलते हैं और क्रिकेट के खेल के मैदान में हमारा जो कैप्टन होता है वो चारों तरफ खिलाड़ियों को इस प्रकार से खड़ा करता है कि किसी भी तरफ से बॉल आ जाए उसको आपने कैच करना है, पकड़ना है, दूसरी पारी के खिलाड़ी को आउट करना है और स्कोर को ज्यादा नहीं बनने देना है। इसी प्रकार हमारे बिजनेस के अंदर बार बार हमारे रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं तो हमें चारों तरफ से मोर्चाबंदी करनी पड़ती है कि कोई कंपटीटर हमारी सीक्रेसी को ना जान ले, हमारे प्रोडक्शन के मेथड को ना जान ले, उससे हमें बचना है। हमारा जो कंपटीटर है वो कहीं हमारे कस्टमर को ज़्यादा फैसिलिटीज तो नहीं दे रहा, नए ढंग से प्रोडक्शन तो नहीं कर रहा। अगर इस तरह के स्टेप उठा रहा है तो हमें उससे पहले अपने यहाँ उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारी कंपनी क्या हो जाएगी, फ्लॉप। इसके बाद होता है बच्चों पॉलिसी। पॉलिसी मींस गाइडलाइन। ये आपको एक रास्ता दिखाती है कि आपने इस रास्ते पे चलकर अपने ऑब्जेक्ट को गेन करना है, उसको हम पॉलिसी कहते हैं। अब जैसे हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हमारी पॉलिसी है
कि ऑल ट्रांजैक्शन मेड इन कैश, तो हमारे यहाँ डेटर्स का सवाल ही नहीं पैदा होता। जब डेटर नहीं होंगे तो बैड डेटर नहीं होंगे, तो उसके लिए हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसी प्रकार बच्चों, अगर हम मरुस्थल में जा रहे हैं और हमें मंजिल नहीं दिखाई दे रही है और हम फेडअप हो जाते हैं, परंतु हम चलते जा रहे हैं, कहीं कहीं पर हमें जानवरों के पैरों के चिन्ह दिखाई दिए, वही चिन्ह हमारे लिए एक रास्ता बन जाते हैं, एक गाइडलाइन बन जाते हैं, और हम उन जानवरों के पैरों के चिन्ह पर चलते चलते आगे जाकर देखते हैं कि मनुष्यों के पैरों के चिन्ह हैं। हमारे अंदर और हौसला पैदा हो जाता है, हम और बोल्ड होके चलना शुरू कर देते हैं, और फिर हमें सामने दिखाई देती है हमारी मंजिल। तो ये जो पॉलिसीज होती हैं, ये इंस्टीट्यूशन के अंदर आपको एक रास्ता दिखाती हैं, आपका मार्गदर्शन करती हैं। उसको फॉलो करना ना करना, इट्स डिपेंड्स ऑन द मैनेजर्स विल। रूल्स आर रूल्स, दे मस्ट बी ओबेड। ये हमारे रूल होते हैं इंस्टीट्यूशन के, इसको आपको लागू करना पड़ेगा। इसके अंदर आपकी नहीं चलती। जो भी इंस्टीट्यूशन का नियम होता है उसको अगर आप फॉलो नहीं करोगे, डिसओबे करोगे, तो आपके ऊपर एक्शन होगा। इसलिए इसके लिए शब्द यूज होता है रूल्स आर रूल्स, दे मस्ट बी ओबेड। जैसे हमारा इंस्टीट्यूशन है, हमारी पेट्रोलियम कंपनी है, उसमें स्पेशल जगह जगह पर लिखा होता है कि हमारी बिल्डिंग के अंदर, हमारे कैंपस के अंदर नो स्मोकिंग। ये आपका जो रूल है, इससे हर प्रकार के कर्मचारी को फॉलो करना पड़ेगा। अब आप स्कूल के स्टूडेंट हो, आप लोग अगर यूनिफॉर्म में नहीं जाते हैं तो यू विल बी फाइन्ड, आपके ऊपर फाइन लगता है। तो ये रूल्स है, ये रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। इसके बाद होता है बजट। बजट एक ऐसी टर्म्स है जिसको हम न्यूमेरिकली प्रत्येक डिपार्टमेंट के लिए बताते हैं कि किस डिपार्टमेंट को इस साल कितने पैसे प्रोवाइड किए जाएंगे। ये हमारा जनरल मैनेजर है। इस जनरल मैनेजर के नीचे डिफरेंट टाइप के मैनेजर हैं, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल मैनेजर, इसी तरह से हमारा परचेजिज मैनेजर, इसी प्रकार से हमारा अगला है मार्केटिंग मैनेजर, डिफरेंट टाइप के मैनेजर्स। अब जनरल मैनेजर साल के प्रारंभ में, शुरू में इनके लिए पैसे का एक योजना बनाता है कि इस डिपार्टमेंट को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इस बार कितने पैसे प्रोवाइड किए जाएंगे, इस डिपार्टमेंट को कितने, इस डिपार्टमेंट को कितने, इस डिपार्टमेंट को कितने। ऐसे ही बच्चों, 1 फरवरी का जो दिन है वो हमारे देश का बजट बनता है, और वो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर होता है, वो इस बात को अनाउंस करता है कि इस बार हमारी जो सरकार है किस चीज के लिए कितना पैसा खर्च करने वाली है। एग्रीकल्चर पर कितना, एजुकेशन पर कितना, इन्वायरमेंट पर कितना, दूसरा जो हमारा फॉरेन ट्रेड है उस पर कितना। उन पैसों का आने वाले समय के लिए बंटवारा करना, दैट इज कॉल्ड द बजट। इसी प्रकार हम एक फैमिली में चले तो एक फैमिली का जो हेड होता है, जैसे आपके पापा है, उनको सैलरी मिलती है 50,000 रुपये, तो वो 50,000 रुपये में से पहले ही अपने पूरे महीने का बजट बनाते हैं कि हमने
इस पैसे में से कितना पैसा अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए खर्च करना है, कितना खाने पीने की चीज़ों के लिए खर्च करना है, कितना पैसा मेडिसिन पर खर्च करना है और कितना पैसा हमने आने वाले समय के लिए सेफ रखना है। ट्रांसफर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजर्व, दैट इज कॉल्ड द प्रोविडेंट फंड, LIC पॉलिसीज और रेकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, NSC, KVP। ऐसे वो अपना बजट मेंटेन करता है और अपने परिवार वालों को सही ढंग से चलाता है। These are the main types of plans. That's